प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीब और गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है। मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमतें अता किया था। इन सब के बावजूद यह एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपने दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया करते थे और हमेशा गरीबों का मदद भी किया करते थे। इस रईस का एक इकलौता बेटा भी था जो अपने बाप से बिल्कुल ही अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा, दुनिया की माल और दौलत पर कभी घमंड मत करना। तुम कभी मत भूलना कि यह दौलत अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का भी हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो कुछ भी जाएगा वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठा था। उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो रईस बहुत ज्यादा बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको खत का एक लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरा एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी ख्वाहिश को तू जरूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया और बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। उसके बाद इस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस के लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ ही बेटे ने आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनका नमाजे जनाजा पढ़ाने आया था, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने नमाजे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा मैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया था। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात को नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमाए किराम से राब्ता किया, उनको पैसों की लालच दी कि वो आकर नमाजे जनाजा पढ़ा दें, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उनकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में अवाम और उलमाए किराम का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ आगे हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया और वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए, तो मुंशी ने वो खत रईस के बेटे को दे दिया और कहा कि ये खत आपके अब्बा ने मुझे दिया था, मैं ये खत आपको उस वक्त दूं, और कहा था कि इसमें उनकी वसीयत है जब जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने वो खत अपने हाथ में लिया और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, मगर देख ले, आज मैं अपने साथ ये मेरे पुराने मोजे भी लेकर
نہیں جا سکتا۔ آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میرے قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ بھی میں نے دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہنے والی چیز ہے۔ اس نے جب خط کو پڑھا زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے اور نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنے مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، کچھ کہانیاں اور کچھ قصے گزر جاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتا، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کے دل میں بھی دنیا کے لیے نفرت اور آخرت کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔